हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अपने मल्टीमीटर से कैसे हम लोग डेड फ़ोन को फाइंड करेंगे कि हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। फुल शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, ओपन कंडीशन है या शॉर्टिंग कर रहा है या ओके है, किस तरीके से हम लोग उसको पहचानेंगे। तो हम लोग अपने मल्टीमीटर द्वारा कैसे चेक करेंगे, ये आज हम लोग देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डेड फ़ोन चेक्ड बाय मल्टीमीटर। आज हमारा ये टॉपिक है कि हम अपने मल्टीमीटर्स द्वारा कैसे डेड फ़ोन को फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम उनकी क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जब हम अपने मल्टीमीटर के द्वारा अपने बोर्ड को, जैसे ये हमारा बोर्ड है, एक हमारा ये जैक वाला बोर्ड है जिसमें बैटरी जो हमारी होती है, आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोनों में चल रही है उस तरीके से बैटरी हमारी लगी होती है। जैसे ये है हमारा बैटरी वाला कनेक्टर, यानी जैक वाली बैटरी कनेक्टर इसमें लगा हुआ है। और एक ये है, ये पिन वाला है। ये पिन वाले में क्या होता है, इसमें तो नॉर्मली आप क्या करोगे, अपने मल्टीमीटर को, ये आपका मल्टीमीटर है, जब आपको इसको चेक करना होगा तो आप अपने मल्टीमीटर को बजर रेंज पर लगाओगे और एक प्रोब को आप इस पे लगाओगे एक साइड पे, और दूसरी वाली प्रोब को मल्टीमीटर की आप दूसरे साइड पे जब लगाओगे, उसके बाद में इसमें क्या होता है, उसमें कुछ एम्पियर मतलब रेजिस्टेंस शो करता है, रीडिंग शो करता है। वो रीडिंग्स हमें बताती है कि हमारे सेट में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब देखिए, जैसे हमने इसमें चेक किया तो इसमें जो हमारी रीडिंग आ रही है वो 337 के आसपास आ रही है। यानी जब हमने इसको ऐसे चेक किया तो हमारी रीडिंग आई 376। और उसके बाद जब हमने इसको पलटा के देखा कि पलटा के इसको देखते हैं इसमें क्या रीडिंग अब आ रही है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी ये जो हमारा ये सेट है, ये इसमें इसकी जो रीडिंग है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम देखते हैं कि जब हमारा फ़ोन ओके कंडीशन में होगा तो हम लोग क्या उस पर रीडिंग्स आएंगी। तो देखिए, ये कंडीशन पहली बनेगी। इसमें आप जब मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पर चेक करोगे तो आपको मिलेगा एक तरफ 250 से लेके 700 के बीच में, और जब आप अपनी मल्टीमीटर की प्रॉब्स को बदल दोगे तो आपको मिलेगा 1। ये जो कंडीशन आपकी आएगी ये कहलाती है ओके कंडीशन, यानी आपके फ़ोन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस कंडीशन के आने के बावजूद भी आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो आपके फ़ोन में बैटरी की प्रॉब्लम है। अब देखिए, जैसे अभी हमने आपको ये बोर्ड चेक कर दिखाया कि कैसे हमने इसको चेक किया है। जैसे हमने आप बताया कि मल्टीमीटर को हमने बजर रेंज पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक प्रॉब को हमने बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाया और दूसरी प्रॉब को माइनस पे लगाया, और जब हमने इस पर चेक किया तो देखिए हमारी जो रीडिंग्स आई वो आई 379। अब उसके बाद हम लोग जब इसको बदलते हैं तो बदलने के बाद में देखते हैं इसमें क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी रीडिंग्स आ रही है। बदलने के बाद जो हमारी रीडिंग आ रही है बदलने के बाद जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1। मतलब एक तरफ हमें मिल रही है 377 के आसपास और एक तरफ हमें मिल रहा है 1। तो ये जो हमारा बोर्ड है ये ऑन कंडीशन में है। अगर आप भी जब भी अपने मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पे चेक करोगे, जैसे ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, एक है प्लस एक है माइनस और बीच वाला है BSI। जब आप अपने मल्टीमीटर की एक प्रॉब इस पर लगाओगे और दूसरी वाली प्रॉब इधर लगाओगे तो हमें, जैसे हमने चेक किया तो हमें उसमें एक तरफ रीडिंग मिली थी 377, और जब हमने अपनी प्रॉब्स को पलट दिया, यानी अगर ये रेड वाली थी और ये ब्लैक वाली थी तो हमने क्या करा, इसको रिवर्स कर दिया, रेड वाली को इधर कर दिया और ब्लैक वाली को इधर कर दिया, तो हमें जो रीडिंग्स मिली वो मिली 1। तो जब हमें ये रीडिंग मिली तो इससे हमने आपको ये बताया कि ये जो सेट आपकी कंडीशन होगी ये होगी ओके कंडीशन, यानी आपके सेट में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारी दूसरी कंडीशंस क्या बनती हैं। देखिए, आपकी दूसरी कंडीशन एक बनेगी, एक तरफ जब आपने चेक किया तो आपको मिला 250 से लेके 700 तक, और जब आपने दोबारा
दोबारा चेक किया यानी इसको पलट दिया तो पलटने पे आपको इसमें मिला 500 से लेके 1700 तक आपको कंडीशन ये मिली। यानी जब आपने मल्टीमीटर की एक प्रोब को प्लस पे लगाया और मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को माइनस पर लगाया तो आपको ये रीडिंग मिली, और जब आपने प्रोब्स को अपना रिवर्स कर दिया तो आपको ये रीडिंग मिली। तो ये जो देखिए हमारी कंडीशन होती है ये कहलाती है लीकेज कंडीशन। लीकेज कंडीशन, लीकेज कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाफ शॉर्टिंग। हाफ शॉर्टिंग यानी हमारे सेट में हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। अब देखिए हाफ शॉर्टिंग की हमारे सेट में प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारी पावर आईसी होती है ये हमारी है पावर आईसी। अब इस पावर आईसी में पहले तो एक इनपुट सिरा आता है, कहाँ से? चार्जिंग आईसी द्वारा। यानी ये हमारा है चार्जिंग कनेक्टर। इस चार्जिंग कनेक्टर से लाइन एक हमारी प्लस वाले पॉइंट से जाती है चार्जिंग आईसी पर, और इस चार्जिंग से एक लाइन निकलती है जो इनपुट देती है किसको? पावर आईसी को। पावर आईसी को। उसके बाद पावर आईसी अपने वोल्टेज आउट करती है, यानी जिस सेक्शन में जितने भी वोल्टेज उसको पहुंचाने हैं उसके दूसरे सिरे से सभी जगह पर वोल्टेज जाएंगे। तो जब हमारे फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम्स आती है तो मतलब ये होता है कि जो हमारी पावर आईसी का आउटपुट वाला पोर्शन है, आउटपुट वाला हिस्सा है, वो काम नहीं कर रहा, यानी हमारी पावर आईसी आउटपुट नहीं दे रही है, करंट हमारा लीक हो रहा है, लीकेज प्रॉब्लम है। तो आपको करना ये पड़ेगा लीकेज हाफ शॉर्टिंग में कि आप अपनी पावर आईसी के पास इनपुट और आउटपुट आप दोनों पर वोल्टेज चेक कर लीजिए। यानी बैटरी कनेक्ट चार्जिंग आईसी से लेके पावर आईसी के इनपुट सिरे तक, यानी आपको इन दोनों के बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप चार्जिंग आईसी से लेके पावर आईसी तक यहाँ तक आप कंपोनेंट्स पर वोल्टेज चेक कर लीजिए। देखिए आपको 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको ये वोल्ट मिल रहे होंगे तो इससे आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी चार्जिंग आईसी इनपुट दे रही है, मतलब आउटपुट दे रही है, और पावर आईसी पे इनपुट जा रहा है। लेकिन जब आप इस पावर आईसी के इधर साइड के जो कंपोनेंट्स, मतलब आउटपुट के जो कंपोनेंट्स होंगे, आप उनको चेक करेंगे तो आपको इस पे किसी पे भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब हम लोग अपने चार्जिंग आईसी के आउटपुट से ये पावर आईसी के इनपुट के बीच के ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनको चेक करेंगे, अगर इस पे हमें ये वोल्टेज मिल रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो चार्जिंग आईसी है ये पावर आउट कर रही है और पावर आईसी पे वोल्टेज इन भी हो रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो इसके पावर आईसी का आउटपुट सेक्शन है उस पे आपको किसी भी कंपोनेंट पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे। जब आपके फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग होगी यानी आपके बैटरी कनेक्टर पर ये एम्पियर आएंगे, यानी ये रीडिंग्स आएंगी, एम्पियर नहीं, ये आपके फ़ोन में रीडिंग्स आएंगी। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो आपकी पावर आईसी है आपको इस पावर आईसी की HRC करनी पड़ेगी। HRC का मतलब ये होता है हीट रिवॉल्विंग चेंज। पहले आपको एक बार हीट करके इसको देख लेना है, अगर आपके हीट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको इसको रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करने से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको इसको चेंज करना है। तो इस तरीके से हम अपने हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारे फ़ोन में तीसरी कंडीशन क्या बनती है। एक कंडीशन बनी थी ओके वाली और एक कंडीशन हमारी बनी है हाफ शॉर्टिंग की। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी। आपकी कंडीशन एक ये बनी कि जब आपने अपने बैटरी कनेक्टर पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को रखकर देखा तो आपको इधर भी कुछ नहीं मिला, और जब पलटा के देखा तो आपको इधर भी कुछ नहीं मिला। 1 का मतलब होता है कुछ नहीं, क्योंकि मल्टीमीटर में 1 ऑलरेडी आ रहा होता है पहले से, इसलिए हमने उस पर 1 रखा। अब देखिए हमने बजर रेंज पर लगाया है, अभी हम इसकी कोई टेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें 1 आ रहा है। 1 का मतलब ये है कि अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, ये अभी 0 है। 0 का मतलब है बैटरी कनेक्टर पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखिए जो आपकी प्रॉब्लम्स ये वाली होगी, ये क्या होगी, इसका मतलब ये होता है जो आपकी सप्लाई ट्रैक है, सप्लाई ट्रैक
आपका ये कहीं पर का ब्रेक है। अब ये सप्लाई ट्रैक आपका कहाँ पर का होगा, आप ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमारा चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है 1 2 3 4 5, एक हो गई प्लस, एक हो गई माइनस। इस चार्जिंग कनेक्टर से सबसे पहले एक हमारी कॉइल लगी होती है। कॉइल के बाद आगे थोड़ी सी दूरी पे आपको एक डायोड मिलेगा। डायोड का एक सिरा होता है ग्राउंड। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। कैपेसिटर का भी एक सिरा ग्राउंड होगा। उसके बाद में ये कैपेसिटर से होते हुए आपकी चार्जिंग आईसी पर ये वोल्टेज चले जाएंगे बैटरी चार्जिंग कनेक्टर से निकलकर। अब इस चार्जिंग आईसी से वोल्टेज एक निकलेंगे, ये वोल्टेज जो पहुँचेंगे हमारे, ये पहुँचेंगे आपके बैटरी कनेक्टर पर, यानी इसके प्लस वाले ट्रैक पर। ये इस पर ये वाला सिरा आपका ग्राउंड होगा और इसका भी ये सिरा ग्राउंड होगा आपका। ये वाला सिरा पॉजिटिव है। तो अब आपके जब यहाँ से आप इधर से चेक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको एक कॉइल मिलेगी। कॉइल के बाद इसमें भी आपको एक आगे डायोड मिलेगा। डायोड का एक सिरा ग्राउंड होगा। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आपको एक कैपेसिटर मिलेगा और उसका भी एक सिरा आपको ग्राउंड मिलेगा। उसके बाद ये सप्लाई डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव ट्रैक पर। अब देखिए, अब आपकी कंडीशन जो बनी थी वो बनी थी कि जब आपने इसको चेक किया तो आपने मल्टीमीटर से तो आपको कुछ नहीं मिला एक तरफ चेक करने पर, और दूसरी तरफ जब चेक किया तो उस पर भी आपको कुछ भी नहीं मिला। अब इसका मतलब ये है कि इसका हमारे बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन जो है ना, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कहीं ना कहीं ब्रेक ज़रूर है। ब्रेक का मतलब ये है इस चार्जिंग कनेक्टर से लेके चार्जिंग आईसी से होते हुए ये जो भी आपके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये कहीं पर ब्रेक है। अब कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस पर चार्जर लगा लीजिए चार्जिंग कनेक्टर पर। जब आप चार्जिंग कनेक्टर पर अपना चार्जर लगाओगे तो प्लस वाले ट्रैक पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर से जब चेक करोगे तो आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। अब इसमें दो कंडीशन बन जाएंगी, एक तो बनेगी इसमें वोल्टेज मिलेंगे और एक कंडीशन बनेगी कि नहीं मिलेंगे। तो अगर इसमें बाय द वे वोल्टेज नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे, इस कनेक्टर को चेंज कर देंगे, चार्जिंग कनेक्टर को। जब चार्जिंग कनेक्टर को हम चेंज कर देंगे उसके बाद देखेंगे तो हमें इस पर वोल्टेज ज़रूर मिल जाएंगे। अब आगे जब आप आगे बढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर आप कॉइल नहीं, यहाँ पर हम लगाते हैं रजिस्टर, आर वैल्यू रजिस्टर। ये हमारा आर वैल्यू रजिस्टर लगा हुआ है जो फ्यूज़ की तरह काम करता है। अब जब हम इस रजिस्टर पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेंगे। मतलब जब हम मल्टीमीटर को से चेक करेंगे इस रजिस्टर पर तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल गए। अब आगे और बढ़िए, आप डायोड के प्लस वाले सिरे पर भी देख लीजिए आपको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। उसी तरीके से आप इस पर भी देख लीजिए कैपेसिटर पर, इस पर भी आपको वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब अगर इन सारे चीज़ों पर आपको वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सिरा आपका बिल्कुल ओके है। अब आप आइए इधर चार्जिंग आईसी पर। भाई आप चार्जिंग आईसी पर तो कोई वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। ये अब आपको करना क्या है, चार्जिंग आईसी के पास में जो एक हमारी कॉइल लगी होगी, इस कॉइल पर आपको 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज चेक करना होगा। सपोज दैट अगर आपको इस पर वोल्टेज नहीं मिले, इस कॉइल पर आपको वोल्टेज नहीं मिले तो इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं। एक तो बनेगी, या तो ये हो सकता है ये हमारा सीरीज कंपोनेंट है ये खुद ही ख़राब हो गया हो, या तो ये हो सकता है कि हमारी जो चार्जिंग आईसी है ये वोल्टेज नहीं बना रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करिए, इस जो हमारी कॉइल लगी हुई है इस कॉइल को निकालने के बाद इसकी आप बेसिक टेस्टिंग करिए। अब कॉइल की बेसिक टेस्टिंग क्या होती है, मल्टीमीटर को बजर रेंज पर लगाकर जब हम आपस में चेक करेंगे तो ये हमें बीप देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही वायर होता है जो इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये और ये जब आप चेक करोगे तो ये आपको बीप करेगा। अब अगर जब आपने निकाल कर चेक कर लिया इसको और ये बीप कर रहा था, सब कुछ ठीक था, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है यही वोल्टेज नहीं बना रही है। हम लोग क्या करेंगे, अपनी चार्जिंग आईसी को चेंज कर देंगे।
चार्जिंग आईसी, अब जैसे आपको या तो BQ करके एक तो हमारी जो पिन वाली आईसी होती है या तो वो लगी होगी, एंड्रॉयड फ़ोन की हम बात कर रहे हैं। और अगर जैसे क्वालकॉम का CPU लगा होगा तो उसमें आपके PMI लगी होगी चार्जिंग आईसी की जगह पर, तो आपको PMI को रिवॉल्व करना पड़ेगा, HRC करनी पड़ेगी। अब जैसे सपोज़ करिए आपको यहाँ पर भी वोल्टेज मिले, यहाँ पर भी मिल गए, मतलब ये होगा आपको करना ये है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक के ये जितने भी आपको कंपोनेंट्स हैं, पहले इन पे सभी पे आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर इन सब पर वोल्टेज आ रहे हैं उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा है, तो अब आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका बैटरी कनेक्टर है ये ख़राब होगा। अब आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपना बैटरी कनेक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम को? ओपन कंडीशन को। यानी ये होगा चार्जिंग कनेक्टर से लेके बैटरी कनेक्टर तक के बीच की जो लाइन है वो कहीं पर से दिक्कत कर रही है, या हो सकता है या आपका बैटरी कनेक्टर ही ख़राब हो। तो हम लोग इस तरीके से अपने वोल्टेज को चेक करेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, कि मल्टीमीटर से जब हम लोग चेक करेंगे तो हमारी आखिरी कंडीशन क्या बनेगी। हमारी आखिरी चौथी और आखिरी कंडीशन बनेगी, जब आप मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर को चेक करोगे तो आपको इधर भी बीप मिलेगी, और जब आप दूसरी तरफ चेक करोगे तो आपको इधर भी बीप मिलेगी। मतलब आपको दोनों साइड बीप मिलेगी, आपको इधर भी बीप मिली और इधर भी बीप मिली। अब अगर ऐसा होगा, यानी इधर भी आपको बीप मिलेगी और इधर भी मिलेगी, तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है फुल सॉर्टिंग। फुल सॉर्टिंग का मतलब ये होता है आपके फ़ोन में कोई ऐसा कंपोनेंट या कोई ऐसी आईसी है जो ख़राब हो जाने पर गर्म हो रही है। तो ये जो कंडीशन आती है इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, अपना फ़ोन खोल लीजिए। खोलने के बाद में अब आजकल जैसे हम लोग बात करें तो रोजिन एक आता है जिससे हम लोग अपने फ़ोन में शॉर्टिंग चेक करते हैं। यानी हम लोगों को करना क्या होता है, उस रोजिन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई से उस पर वोल्टेज देंगे। यानी जब आप इस बोर्ड पर इसके डीसी के प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पर लगाएंगे, और जैसे ही आप लगाओगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको गर्म होता हुआ महसूस होगा। यानी कोई ऐसी आईसी आपको ऐसा लगेगा कि आईसी गर्म हो रही है या कोई कंपोनेंट। अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा कि गर्म क्या हो रहा है। अब इस कंडीशन में आपको करना ये पड़ेगा कि ये आपका एक रोजिन आता है, ये देखिए ये रोजिन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आयरन की मदद से, आयरन से इसके चारों तरफ, मतलब इस बोर्ड में जिस साइड भी गर्म हो रहा होगा उसमें हम फॉग करेंगे। मतलब आयरन से हम इसमें पहले लगाएंगे, लगाने के बाद हम इसमें इससे फॉग निकलेगा आयरन पे, और उस फॉग को हम इस पर लगाएंगे तो वो इसमें जम जाएगा। अब जब इसमें फॉग हो जाएगा बोर्ड में पूरे, यानी ये पूरा बोर्ड आपका वाइट वाइट दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, फिर आपको डीसी पर लगाना है। जब आप इसके बाद डीसी पर सेट को लगाओगे और जब आप चेक करोगे, जैसे ही कोई कंपोनेंट ख़राब होगा और जैसे ही आपने डीसी पर लगाया वो अपने रंग में आ जाएगा। यानी जैसे ही आपने वाइट किया था वो वाइट से हट के जिस कलर का वो होगा वो उस कलर पर आ जाएगा। तो रोजिन की मदद से हम लोग उसको, अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीमीटर द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को चेक करके और उनका सल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी अगर आपको और प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकली क्लासेस करनी है तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सीखना पड़ेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।